जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान एंड समाधान में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब श्री बालाजी महाराज और प्रभु श्री राम की कृपा से कुशल मंगल होंगे। आप सबके स्नेह प्रेम और श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी के ऊपर है कि श्री भैरव बाबा का चालीसा आप किस प्रकार रख सकते हैं। संकट वाले जिनको संकट है तो भैरव बाबा का चालीसा किस प्रकार रख सकते हैं, क्योंकि बालाजी में 3 चालीसा रखे जाते हैं। एक श्री बालाजी महाराज का चालीसा, एक श्री प्रेतराज सरकार का चालीसा और एक श्री भैरव बाबा का चालीसा। लेकिन इस बार श्री भैरव बाबा के चालीसा की जानकारी दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि हम 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बालाजी मेहंदीपुर में थे। वहाँ पर श्री बालाजी महाराज के कुछ भक्तगण हमसे मिले जिनके संकटों का निवारण श्री बालाजी महाराज के सानिध्य में हुआ और श्री बालाजी महाराज की शक्तियों ने संकटों का निवारण किया। और मैं उन सब भक्तगणों का भी सदा आभारी हूँ जिन्होंने श्री बालाजी महाराज के दरबार में अपना सहयोग प्रदान किया, अपना समय प्रदान किया और मान सम्मान श्री बालाजी महाराज की शक्तियों को दिया। बाबा की अपार शक्ति, अपार करुणा आप सबको प्राप्त हो। बालाजी के दरबार में लगभग 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में कम से कम 100 से 150 व्यक्तियों को हमने देखा। सभी व्यक्ति सज्जन थे, भक्त थे, बालाजी महाराज में बड़ी आस्था रखने वाले थे। हमें उनका नेचर, उनका व्यवहार और उनकी जो श्री बालाजी महाराज की शक्तियों के प्रति समर्पण भावना थी वो बड़ी उचित और अच्छी लगी। इसीलिए श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज ने उनके संकटों का निवारण किया। कुछ के संकट अभी बचे हुए हैं लेकिन अधिकतर संकटों का निवारण हो गया है। उस दरबार में आने वाले जितने भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन जिनके संकटों का निवारण श्री बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से हुआ है, वो कमेंट में जय श्री राम बोलकर अपना अनुभव शेयर करें, जिससे अधिक लोगों को बालाजी की भक्ति प्राप्त हो। क्योंकि हम बोलेंगे लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप सत्य बोलना जो आपको महसूस हुआ हो हमारे दरबार से जुड़ने के बाद, हमारे दरबार में आने के बाद। जो हमने श्री मेहंदीपुर बालाजी में, श्री वैदीपुर बालाजी में लगाया, जो 3 दिन का दरबार यानी कि 4 दिन का दरबार श्री मेहंदीपुर बालाजी में जो बाबा की कृपा से चला, उसमें जो भक्तगण हमसे मिले, हमारे सानिध्य में आए, वो अपना एक छोटा सा मैसेज कमेंट में जरूर डालें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिन जिन भक्तों की अर्जी लगी है वो क्या चीज़ नहीं खाएंगे ये बता रहा हूँ, सुनिए। आपको चावल नहीं खाना है, उड़द की दाल आपको नहीं खाना है, दूध, दही, मट्ठा, पनीर, छाछ, सफ़ेद रसगुल्ला, सफ़ेद बर्फी, जो दूध से बने हुए सफ़ेद प्रकार के पदार्थ हैं वो आपको ग्रहण नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 41 दिन तक चालीसा रखने वाले के लिए चारपाई, खाट या बहुत से आपकी भाषा में पता नहीं क्या बोला जाता है, हमारी तरफ चारपाई और खाट बोला जाता है, वो वर्जित रहेगी, जिसमें बंद आते हैं जो बाण से बुनी होती है। केवल लकड़ी के तख्त पर बैठेंगे, लकड़ी की बनी कुर्सी पर बैठेंगे, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठेंगे या जमीन पर बैठेंगे। खाने पीने में संयम बरतेंगे। बाहर का खाना आप खाएंगे नहीं। चाय आप ले सकते हैं, थोड़ा सा दूध, हल्का दूध डालकर आप चाय ले सकते हैं। जिन व्यक्तियों को दवाई बताई गई है दूध से, या जो घर में छोटे बच्चे हैं, वो दूध का रूप परिवर्तित कर कर दूध पी सकते हैं। केवल वो व्यक्ति जिनके लिए मजबूरी है, जो दवाई खाते हैं, या वो व्यक्ति जैसे छोटे बच्चे हो गए वो दूध के बिना नहीं रह पाते, तो उनको आप दूध में बॉर्नविटा, हल्दी इत्यादि मिलाकर दीजिए, लेकिन सफ़ेद स्वरूप में आप उन्हें दूध मत दीजिए। किसी के घर का भी खाना पीना वर्जित रहेगा, लेकिन घर आने जाने में मनाही नहीं रहेगी। सुबह की पूजा करिए, किसी के घर भी आना जाना करिए, और शाम की पूजा से पहले अपने घर आएंगे। यदि आपको किसी शहर से बाहर किसी के घर जाना है तो 10 रुपये की दरखास्त सुबह की पूजा में श्री बालाजी महाराज को लगा करके जाएंगे कि हे बाबा, मैं इस कार्य से, इस प्रयोजन से इस जगह जा रहा हूँ,
कोई भी परेशानी, कोई भी संकट मेरे कार्य में ना आए। और शाम की पूजा से पहले आपको अपने घर वापस आना है। ये तो थे आपके क्या नहीं खाना है, कैसे आना जाना है और किस चीज पे बैठना है। अब चलते हैं पूजा पाठ किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले गणेश वंदना होगी, उसके बाद भगवान श्री राम का आपको जाप करना है। सीताराम का 15 से 20 मिनट जाप करना है। उसके बाद राम स्तुति करनी है, फिर श्री प्रेतराज सरकार की स्तुति करनी है। उसके बाद श्री बालाजी महाराज की यानी कि हनुमान जी की हनुमान चालीसा का 7 बार आप लोगों को पाठ करना है। श्री भैरव जी का चालीसा या स्तुति जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती कर लेना। ये था पूजा का विधान, ठीक है। अब हम आते हैं भोग किस प्रकार लगेगा, संकट वाले भोग किस प्रकार लगाएंगे और बिना संकट वाले भोग किस प्रकार लगाएंगे, दोनों का विधान बताएंगे। सर्वप्रथम आप भोग की तैयारी करिए। भोग की तैयारी के लिए आपको एक गाय का शुद्ध उपला, कंडा, आपकी तरफ जो भी बोला जाता है वो समझ जाइए, लेना है। एक स्टील की प्लेट रखिए जिसके ऊपर आप भोग देंगे, कंडा रखेंगे उसके लिए, या मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए या पीतल का बर्तन ले लीजिए, ठीक है। हम किस में भोग लगाते हैं ये हम डालेंगे अभी थोड़ी देर में। इस चीज़ को इसमें वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि हम इसमें भोग लगाते हैं। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये अगर आप ना लेना चाहें तो आप जो है स्टील की शुद्ध प्लेट, मिट्टी का एक बड़ा बर्तन या आप पीतल का बर्तन ले सकते हैं। एक कटोरी में थोड़ा घी लेना है। 3 लौंग के जोड़े अर्थात 6 लौंग रखनी है। 3 बताशे रखने हैं और 1 लोटे में जल रखना है। अब आप अग्नि में उस कंडे को करिए और इस प्रकार करिए कि उसमें से धुआं ना उठे, वो खिल जाए अर्थात लाल कलर का हो जाए और उसके ऊपर जब सफ़ेद सफ़ेद राख जमने लग जाए तब उसका भोग लगाने के लिए उपयोग होगा। उसमें से धुआं उठना बंद हो जाएगा। उसको उठाइए, उठाने के बाद उस प्लेट में रखिए और अपने पूजा स्थल पर आकर बैठ जाइए सारी सामग्री रखकर जो हमने बताई है। सर्वप्रथम उसके ऊपर राई डालेंगे, पढ़ी हुई राई, जो दरबार से राई आप सब लोगों को पढ़ के दी गई है वो डालेंगे। और जिन व्यक्तियों के घर में राई नहीं है वो गंगा जल का छिड़काव करेंगे उस कंडे को शुद्ध करने के लिए। अब उस पर 3 चम्मच घी गिरेंगे और अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद श्री बालाजी महाराज का स्मरण करेंगे, भैरव बाबा का स्मरण करेंगे, प्रेतराज जी का स्मरण करेंगे। अब आपको क्या करना है, 1 लौंग का जोड़ा उठाना है, उसको जो है घी में लगाना है और इस प्रकार माथे पर लगाएंगे। आंख बंद करके श्री बालाजी महाराज का आप लोगों को ध्यान करना है कि हे श्री बालाजी महाराज, हे कृपा निधान, आइए हमारे द्वारा लगाए इस भोग को ग्रहण कीजिए। और वो लौंग का जोड़ा अग्नि में अर्पण कर देना है उस कंडे के ऊपर। अग्नि प्रज्वलित रहेगी, अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए। दूसरा लौंग का जोड़ा अर्थात 2 लौंग उठाएंगे, फिर घी में डुबाएंगे, उसी प्रकार माथे पर लाएंगे और श्री भैरव जी महाराज के नाम से देंगे कि हे श्री भैरव बाबा, आइए आकर इस भोग को ग्रहण करिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। और उस कंडे पर उस 2 लौंग के जोड़े को आप रख देंगे। उसी प्रकार आप तीसरा लौंग का जोड़ा उठाएंगे, फिर घी में लगाएंगे और माथे से लगाकर बोलेंगे कि हे श्री प्रेतराज सरकार, आइए आकर भोग ग्रहण कीजिए और अग्नि में उस भोग को छोड़ देंगे। 3 बतासे इसी क्रम में घी में डुबा कर रखेंगे। पहला बतासा श्री बालाजी महाराज का, दूसरा श्री भैरव जी महाराज का और तीसरा श्री प्रेतराज सरकार का रख देंगे। अब उसके ऊपर से थोड़ा सा घी गिर देंगे। घी गिरने के बाद आप भोग को पूर्णतः होने दीजिए। जब भोग समाप्त हो जाएगा तो जो लोटा आपने रखा है उसमें से 3 बूंद जल श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज जी के नाम का अग्नि में आप छोड़ेंगे। इस प्रकार आपका भोग पूरा हो जाएगा। अब एक बात और बताते हैं, जब आप भोग लगाते हो तो हो सकता है उसमें से लौंग का जोड़ा तिड़क कर बाहर आ जाए। उस लौंग के जोड़े को रोगी भी खा सकता है और जो रोगी नहीं है वो भी खाए, वो बाबा का प्रसाद है। अंत में जब हो जाए उसके ऊपर अगर दरबार की पड़ी हुई राई आप लोगों के पास है तो उस कंडे के ऊपर राई गिरे। जब अग्नि पूर्णतः शांत हो जाए उसके बाद उसके ऊपर राई गिरे और उस धुएं को अंदर खाएं, मुंह के माध्यम से अंदर को ले, जिससे आपके अंदर बैठा प्रेत, आपके अंदर बैठा रोग कटे।
ठीक है, इस प्रकार भोग लगेगा। संकट वाले बिना आसन के जमीन पर बैठकर भोग लगाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जिन जिन लोगों पे संकट है वो बिना आसन के जमीन पर बैठकर श्री बालाजी महाराज को ये भोग देंगे, और जिनको संकट नहीं है वो आसन पर बैठकर इसको भोग लगाएं। इस भोग से आपके अंदर बैठा संकट दूर होगा। अब हमने क्या बता दिया, भोग बता दिया, बाबा का चालीसा किस प्रकार रखना है बता दिया, बाबा की पूजा किस प्रकार रखनी है बता दिया। 40 दिन का एक कठोर नियम रहेगा। जिनको 40 दिन की पीरियड दिया गया वो 40 दिन का करेंगे, जिनको 11 दिन का दिया गया वो 11 दिन करेंगे। और अंत में हवन होना अनिवार्य है। जिसका 11 दिन पूर्ण हो जाए या 21 दिन पूर्ण हो जाए या 41 दिन पूर्ण हो जाए, जो हमारे दरबार से जुड़े हुए हैं, हमारे पास संपर्क करना, हम उनके नाम से हवन करेंगे ताकि आपका ये चालीसा पूर्ण माना जाए और आपका ये चालीसा पूर्ण हो और आपके संकट कटें। अब उसी हवन पर बैठे बैठे आपको करना क्या, उसी जब आप भोग लगा दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है सुनिए। अब जाप की बारी आती है। जाप किस प्रकार करना है। जिन लोगों के पास तुलसी जी की माला है या रुद्राक्ष की माला है वो उस पर मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। मंत्र हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और आप डिस्क्रिप्शन में से मंत्र ले लेना, ठीक है। उस मंत्र की 7 माला का जाप करेंगे। और जिन माताएं बहनों के पास या भाई के पास मालाएं नहीं है वो आधा घंटा उस मंत्र का जाप करेंगे। केवल आधा घंटा उस मंत्र का जाप करिए, बात बराबर है। 7 माला कर लीजिए या आधा घंटा जाप कर लीजिए, ठीक है। जाप पवित्रता के साथ आराम से करेंगे, जल्दबाजी में जाप ना करें। भोग पर बैठे बैठे जाप कर। संकटधारी भी आसन ले लेना, जाप करते समय आसन ले लेना, वरना आपका जाप पृथ्वी में चला जाएगा। आप संकटधारी हो या बिना संकटधारी हो, केवल जाप के समय आसन लेगा, भोग के समय संकटधारी आसन नहीं लेगा, जमीन पर बैठकर भोग लगाएगा। इसमें इस प्रकार आपका जाप भी हो गया। तो ये नियम आपके रहेंगे। 41 दिन तक आपको विधि विधान के साथ पूजा करनी है। अब हम आपको बताते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मौत में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर 41 दिन के अंदर किसी पड़ोसी की मौत हो जाती है तो आप क्या करेंगे, उसके घर आपको जाना है, मनाही नहीं है। सुबह की पूजा करिए, उसके घर जाइए, जो कार्य करना है करिए, उसके उनके दुख में शामिल होइए। और वापस आने के बाद आप स्नान करेंगे और जिन वस्त्रों को पहन के गए हैं उनको भी धोकर डालना है। केवल इतना विधान है कि वहाँ से आने के बाद आप स्नान इत्यादि करें, वस्त्रों को धोएं और श्री बालाजी महाराज के चरणों में जाके माथा टेकें कि बाबा इस प्रकार हम वहाँ गए थे, कोई भी परेशानी कोई भी संकट ना आए, ठीक है। उनके घर का ना खाएंगे ना पिएंगे, केवल उनके घर आप जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार 40 दिन का पूर्ण नियम और संयम के साथ आप जो है चालीसा करिए। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं अपना नंबर दूंगा, उस पर केवल व्हाट्सअप करिए। कई बार बहुत सारे फ़ोन आते हैं तो हम फ़ोन नहीं उठा पाते व्यवस्था के कारण, तो लोग बुरा मान जाते हैं। भाई एक दिन में 1000 से 1500 कॉल आते हैं, उठा पाना संभव नहीं हो पाता, ये आप भी जानते हो। मनुष्य ही हैं, त्रुटि होती है और इतना समय भी नहीं हो पाता, सबसे बात करने का भी समय नहीं मिल पाता, क्योंकि लगातार फ़ोन पे बात करना भी उचित नहीं होता, क्योंकि फ़ोन से बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं। आप भी इस बात को समझते हो और समझ सकते हो कि फ़ोन से बात करने में कान पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फ़ोन एक हद के बाद गर्म हो जाता है ना। 5-5, 10-10 मिनट की बात होती है तो बात अलग है। लगातार एक दिन में 1000 कॉलें और महीने भर की फ़ोन पे बात करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। आप भी समझिए और कोऑपरेट करिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरा दिया हुआ ये जानकारी आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और आप सब लोगों को अगर पसंद आई हो तो भैया हाथों हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास है बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको आने वाली अपडेट, आने वाली जानकारी आपको मिल सके। और यदि हमारे दरबार में जो व्यक्ति श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम हमसे मिले थे, यदि उन्हें हमारे भाव में आनंद आया हो, हमारी बातों से आनंद लगा हो, उन्हें लगा हो कि हाँ हमने सच में श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप लोगों की सहायता की, आप लोगों के संकट काटे, तो कृपया सत्य बात ही लिखें, असत्य बात ना लिखें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मत डरना कि पंडित जी को अगर कुछ लिख दिया गलत तो बुरा मान जाएंगे, भैया हम बुरा नहीं मानते। आपका प्रतिक्रिया हमारे लिए एक सबक होता है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हमारे व्यवहार में अगर कोई आपको बुरा लगा हो तो हम सुधार सकते हैं। सॉरी भाइयों, एक बात और बतानी भूल गया हूँ। इस वीडियो में मैं ये बात बता रहा हूँ कि खाना क्या खाना है ये बताना मैं भूल गया। श्री भैरव चालीसा में जो लोग भैरव जी का चालीसा रखना चाहते हैं, भैरव बाबा का चालीसा रखना चाहते हैं, वो क्या खाएंगे ये ध्यान रखना। केवल उबला हुआ खाना ही खाना है। सब्जी रोटी, सब्जी उबली हुई होगी, उसमें नाम मात्र भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए। सिंपल उबला हुआ भोजन हो,
और सब्जी रोटी ही आपको खानी है। चाहे सब्जी बनाइए, चाहे अरहर की दाल बनाइए, चने की दाल बनाइए, मसूर की दाल बनाइए, उड़द और उड़द की दाल छोड़कर कोई भी दाल बनाइए, ठीक है, और रोटी बनाइए। लेकिन सब्जी रोटी उबली हुई होगी, उसको उबाल कर बनाइए, उसमें तड़का नहीं लगाना है बिल्कुल भी भैरव जी के चालीसा में। और एक ही समय भोजन करा जाएगा, शाम के समय ही भोजन होगा। भोग का समय जो रहेगा 7:15 बजे रहेगा। जिन जिन व्यक्तियों को बालाजी महाराज का भैरव बाबा का भोग लगाना है कंडे पर, वो सुबह 7:20 से 7:45 तक का समय देते हैं हम। और शाम को भी 7:20 से 7:45 तक का समय रहेगा। सुबह शाम यही समय रहेगा, भोग का समय चेंज नहीं होगा। पूजा का समय सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच अपने हिसाब से आप बनाइए, और शाम का समय 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे के बीच आप अपने हिसाब से बना लीजिए। समय एक ही रहेगा, बार बार चेंज नहीं होगा। ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपसे त्रुटि ना हो। जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।